मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। स्कर्दू में पारा -9, कलात -7, अस्तोर, गिलगित और कलाम -5 तक गिर गया। कोयटा में -2 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब में सर्द और तेज हवाएं चलने का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड समेत केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। इसी पटिशन में बानी पीटीआई ने सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल भी कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। आईनी बेंच 10 दिसंबर को बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुनेगा। बानी को अडियाला जेल से केपी जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। पीटीआई रहनुमाओं पर मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरख्वास्त की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। आईनी बेंच मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत 9 दिसंबर को करेगा। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अस-खुद नोटिस केस की समाअत भी 9 दिसंबर को होगी। आईनी बेंच 11 दिसंबर को फोन टैपिंग का 28 साल पुराना मुकदमा सुनेगा। फोन टैपिंग के लिए डिवाइसेस की तनसीब के खिलाफ 1996 में चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने अस-खुद नोटिस दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त भी 11 दिसंबर को सुनी जाएगी। दिसंबर की जो कॉल दी गई है नाफरमानी की, 14 की डेट इसलिए उन्होंने की कि थलथली उनके दिमाग में है और उनसे फिर मिस्टेक हो गई डेट के अंदर कि फैज हमीद से रिलेटेड गर्मा गर्म खबर आने वाली है। चार्जेस फ्रेम होने की अच्छी बड़ी गर्म खबर है, तो गर्मा गर्म खबर जो है उनके हिसाब से 14 ऑनवर्ड्स आ रही है। मैं आपको कह रहा हूँ 14 से पहले आए। सिविल नाफरमानी के लिए 14 दिसंबर की तारीख दी गई। 14 दिसंबर से पहले ही फैज हमीद पर फर्द जुर्म आयद होने वाली है। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल और सजा भी होगी। फैज हमीद जैसे ताकतवर का एहतसाब होगा तो बानी समेत सबका होगा। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं बिलावल और मौलाना से मुलाकातों में बानी की जिंदगी को खतरात पर बात हुई। तमाम सियासी जमातें एक साथ बैठें और मैंडेट पर बात करें। पीटीआई के दहशतगर्द माइंड को हटाकर उनके असल मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा। दो डिमांड्स आगे रखे हैं। उन्होंने कहा एक डिमांड कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे एक जीआईटी बनाई जाए। जीआईटी 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें। बानी पीटीआई को किसी पर एतमाद नहीं। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई ने मुतालबा तस्लीम न होने पर सिविल नाफरमानी के आगाज का इशारा दिया है। 2 मुतालबे रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की सरबराही में जीआईटी बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे। दूसरा मुतालबा है 9 मई और 26 नवंबर को गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद रिहा किए जाएं। मैं भागने वाली नहीं, सबने अकेला छोड़ दिया था। डी चौक पर 12:30 बजे तक अकेली गाड़ी में मौजूद थी, बाकी गाड़ियां बाद में आई। वहां मौजूद लोग गवाह हैं। सबको कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ना, फिर भी छोड़ दिया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की 4 सदा में कारकुनान से गुफ्तगू। कहा डी चौक जबरदस्ती खाली कराया जा रहा था, मैं वहां से नहीं हटी थी क्योंकि बानी ने हटने का नहीं कहा था। बानी पीटीआई के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वजीर आला केपी ने कहा था बानी को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। बुशरा बीबी को बानी बनाकर ले गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी कहती हैं उन्हें अकेला छोड़ दिया गया, भागना उनका काम नहीं, भाग तो आप गई। बुशरा बीबी असल वजीर आला है, वही हुकूमत चला रही हैं। आजकल मेरे गांव के बंदे को परेशान किया हुआ है, मुख्तलिफ बयान दे रहा है। कभी कहता है असलहा बारूद खरीद रहा हूँ, मेरे पड़ोसी है, आवाजें आती है। वजीर आला अपने सूबे में लगी आग बुझाएं, ना कि इस्लामाबाद में जाकर आग लगाएं। पीटीआई को बोलें आए जन्नत में चलें, तो वो बोलेंगे हमें दोज़ख में जाना है। हर
दम कहते रहें कि हम इस पर बात करना चाहते हैं और हम इस पर आपके साथ मामला ठीक करना चाहते हैं, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से 26वीं तरमीम से पहले गुफ्तगू हुई थी। अगर उस गुफ्तगू और उस एतमाद का आज ये आलम है, मैं आज उसके एक टेलीफोन पर किस तरीके से अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करूँ। मदारिस बिल पर एतराज़ पर मौलाना फजल रहमान सख्त नाराज़। वज़ीर आज़म का टेलीफोन भी मौलाना को ठंडा न कर सका। कहते हैं वज़ीर आज़म ने फ़ोन पर कहा है बातचीत करके आपसे मामला ठीक करना चाहते हैं। इससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से गुफ्तगू 26वीं तरमीम से पहले हुई थी। इस गुफ्तगू और एतमाद का ये आलम है तो मैं आज एक टेलीफोन पर कैसे अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करूँ। मदारिस से मुतालिक बिल पर आसिफ जरदारी भी स्टेक होल्डर थे। 26वीं तरमीम के वक्त बिल पर दोबारा दरख्वास्त की और इत्तफाक़ राय हो गया था। मुज़ाकरात में सब चीज़ें तय हुई। आज कहाँ से एतराज़ात आ गए। बिल बनाने में शरीक शख्स को आज बिल से मसला हो गया। बिल पर एतराज़ मुल्क की सियासत में अदम एतमाद का सबब बनेगा। हुकूमत लोगों को शिद्दत की तरफ ले जाने और एहतजाज का सबब बन रही है। कल पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च होगा। अपना मौक़िफ़ कौम के सामने पेश करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट समाअत की राय से इख्तलाफ। जुडिशल कमीशन इजलास में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर ने खत लिखने के बाद इजलास में भी फुल कोर्ट का तस्करा किया। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया जुडिशल कमीशन को हक नहीं कि तरमीम को ज़ेर बहस लाए। आईनी मुकदमात की समाअत मुकर्रर करने का इख्तियार आईनी बेंच कमेटी के पास है। चीफ जस्टिस की राय को अक्सरियत ने सपोर्ट किया। इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच का जज नामजद कर दिया गया। जस्टिस अदनान करीम, जस्टिस आगा फैसल सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के जजेस नामजद। हाई कोर्ट्स में जजों की नामजदगियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन रूल्स के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा केपीटी चेयरमैन ने पैसे कमाने के लिए तामीराती मंसूबे का बताया। मैंने कहा आपका काम बंदरगाह की तरक्की होना चाहिए, तामीरात नहीं। अगर केपीटी भी तामीरात का काम करेगा तो फिर जहाज रानी को कैसे तरक्की मिलेगी। केपीटी का काम रियल एस्टेट नहीं बल्कि जहाज रानी, इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को सहूलतें फराहम करना है। पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन का जो हाल है हमें इसका जायजा लेना होगा। ब्लू इकॉनमी से हमारी तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। गवादर की बंदरगाह मरकजी हैसियत रखती है। कुछ लोग खवातीन को तरक्की करता देखना नहीं चाहते, वही लोग मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का लियारी में पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा अगर खवातीन मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहें तो एक नहीं 2 बार बन सकती हैं। साबित करेंगे सिंध की खवातीन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में किरदार अदा करेंगी। बहुत से शोबों में बेहतरी की गुंजाइश है। सदर आसिफ जरदारी ने इस शहर और इलाके के लिए काम किया। बिलावल भुट्टो ग्राउंड में बच्चों और बच्चियों में घुल मिल गए। बच्चों ने चेयरमैन पीपी के साथ सेल्फियां बनवाई। कराची में नेटी जेटी पुल पर ट्रेलर और ऑयल टैंकर में तसादुम। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। टैंकर में मौजूद खाम तेल सड़क पर बह गया। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। लाहौर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन और हमलावरों के दरमियान फायरिंग का मुबैना तबादला। 3 साला बच्ची के अगवा और कत्ल का मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को निशानदही के लिए थाना शफीकाबाद ले जाया जा रहा था। रास्ते में हमलावरों ने साथी को छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। साथियों की गोली लगने से मुलजिम अरसलान मारा गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर फरार। मुलजिम अरसलान ने 3 साल की बच्ची की लाश नाले में फेंक दी थी। कराची में शादी हॉल में तकरीब पर विदहोल्डिंग टैक्स नाफिज कर दिया। शादी हॉल की बुकिंग पर 10% विदहोल्डिंग टैक्स अदा करना होगा। एफबीआर हुकाम और शादी हॉल एसोसिएशन वक्त में मामला तय पा गए। सदर शादी हॉल एसोसिएशन राना रईस का कहना है शादी हॉल किराए के अलावा 10% विदहोल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। विदहोल्डिंग टैक्स का शादी हॉल मालिकान से ताल्लुक नहीं।
नौ मुंतखब सदर ट्रंप की इंतकामी कार्रवाई का खदशा, सदर बाइडन हामियों के लिए परेशान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर बाइडन का इंतजामिया और हामियों को पेश की सदारती माफी देने पर गौर। डॉक्टर फूची, लिज चेनी, जनरल रिटायर्ड मार्क मिली और एडम शिफ के नाम शामिल। ट्रंप ने कई बार मुखालिफिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी। कश्यप पटेल की FBI में नामजदगी से इंतकामी कार्रवाइयों का खदशा बढ़ गया। पेश की माफी खतरनाक मिसाल होगी। मुतादिद डेमोक्रेट्स का सदर बाइडन से इख्तलाफ। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची 2024 का तीसरा रोज। गुज़श्ता रोज YMC ग्राउंड में सजा आलमी मुशायरे का पंडाल। शायरों ने कराची वालों का खूब लहू गरमाया। उर्दू कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी मीडिया के बारे में सेशन में सीनियर सहाफ़ियों का इज़हार ख्याल। फनकारों के साथ खुसूसी सेशंस, मैं हूँ कराची, हुमायूं सईद और आसिम अजहर की दिलचस्प गुफ्तगू। वसीम बादामी और माहिरा खान के सेशन में शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। पख्तून सकाफत और अदब और सराइकी सकाफत और अदब के सेशंस का इनेकाद। और माहिरा खान के घर का ड्राइवर चोरी में मुलव्वस निकला। अदाकारा ने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में घर में होने वाली चोरी का हाल सुनाया। मैं हूँ कराची सेशन में गुफ्तगू करते हुए माहिरा ने बताया, अबाया पहनकर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर गई हूँ। बचपन में ज़ैनब मार्केट जाना बहुत पसंद था।